नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार, नौजवान, किसान से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार से नेपाल व यूपी तक रोज का सफर, सिर्फ एक जाम के लिए फूल फल रहा शराब का धंधा। बगहा पुलिस जिला और उसे सटे इलाकों में एक अलग तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ के कुछ लोग काम के लिए नहीं, सिर्फ शराब पीने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं की ओर रुख कर रहे हैं। बिहार में लागू शराबबंदी के प्रभाव अब केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी महसूस किए जा रहे हैं, जिसका अप्रत्याशित लाभ पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिल रहा है। स्थिति यह है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग एक जाम के लिए सीमा पार कर रहे हैं। इसका प्रमाण भी रोज सामने आ रहा है, जब उत्पाद विभाग, स्थानीय थाना और एलटीएफ की टीम लगातार शराब के सेवन या तस्करी के आरोप में लोगों को गिरफ्तार कर रही है। शाम होते ही सीमा से सटे क्षेत्रों में स्थित भोजनालय और शराब की दुकानें खचाखच भर जाती हैं, जिससे वहां एक नया और तेजी से बढ़ता बाजार विकसित हो गया है। 6 महीने में 500 लीटर से अधिक शराब की जब्ती और 40 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पीईटी परीक्षा के नतीजे घोषित, 11,847 अभ्यर्थी सफल। केंद्रीय चयन पार्षद सीएसबीसी ने 28 अप्रैल को बिहार कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पेट को परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जो इस शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए थे अब अपना रिजल्ट csbc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 14,624 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और 888 उम्मीदवार अनुपस्थित थे। इसके साथ ही वाहन चालन दक्षता परीक्षा के लिए कुल 11,847 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सफल उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं। csbc.bihar.gov.in पर पोर्टल खोलें, सही लिंक चुनें, होम पेज पर बिहार पुलिस टैब के अंदर रिजल्ट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन पीईटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 वाले लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, हॉस्टल के रूम से मिला सुसाइड नोट। एसके पुरी थाना क्षेत्र के नागेश्वर पथ स्थित हॉस्टल नालंदा रेसिडेंस में नीट की तैयारी कर रहे मुजफ्फरपुर के छात्र श्रेयम ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। 2 साल से अपार्टमेंट में रहने वाले श्रेयम के शव के पास से डिब्बा और सुसाइड नोट मिला है। रूममेट परीक्षा के लिए घर गया है। बगल की छात्र अंश ने बताया, पिछले 3 दिनों से वह असामान्य रूप से शांत था। कल देर रात तक बातचीत सुनाई दी। सुबह दरवाजा न खुलने पर दरवाजा तोड़ा गया तो बेड पर लाश मिली। हॉस्टल मालिक के अनुसार वह 2 साल से रह रहा था। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डेली न्यूज बिहार के साथ। पर्यटकों की पहली पसंद बना वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, तपती गर्मी में भी है गुलजार। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और वन्य जीवों की विविधता के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। भीषण गर्मी और हीट वेव के हाई अलर्ट के बावजूद यहां पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा लोगों को दिन के समय घरों में रहने की सलाह दी गई है, जिनमें वाल्मीकि नगर की सड़कें दिन में अपेक्षाकृत सुनसान दिखाई देती हैं। इसके बावजूद टाइगर रिजर्व के प्रति आकर्षण पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। खास बात यह है कि गर्मी के मौसम में जंगल के भीतर रहने वाले जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ और भालू पानी और छांव की तलाश में बाहर अधिक नजर आते हैं। इससे पर्यटकों को इन दुर्लभ जीवों को देखने का अवसर मिल जाता है, जो उनके लिए यादगार अनुभव बन जाता है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी, 11 अफसरों का तबादला, 18 की प्रतिनियुक्ति। बिहार में आईएएस के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जा रहा है। मंगलवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को तबादला किया गया, जबकि 18 की प्रतिनियुक्ति की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार लघु जल संसाधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी पुरुषोत्तम को औरंगाबाद का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में ओएसडी विनोद कुमार तिवारी अब पूर्णिया के बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे। उनके पास किशनगंज का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। समाज कल्याण विभाग के ओएसडी संजय कुमार राय को जमुई, जबकि श्रम संसाधन विभाग के उप महासचिव अखिलेश कुमार को सारण का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। 3 मई से शुरू होगी नीतीश के बेटे की सद्भाव यात्रा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे साथ। 3 मई से शुरू हो रही निशांत कुमार की यात्रा को सद्भाव यात्रा का नाम दिया गया है। पहले चरण की यात्रा पश्चिम चंपारण से आरंभ होगी,
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा व जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार भी साथ रहेंगे। जदयू के जिलाध्यक्षों व प्रखंड अध्यक्षों से भी इस दौरान निशांत कुमार संवाद करेंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, डॉक्टर अमरदीप, नवीन आर्य चंद्रवंशी तथा वासुदेव कुशवाहा ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है। बिहार में वन भूमि की वजह से नहीं रुकेंगे निर्माण कार्य, बदले में पर्यावरण विभाग को 738 एकड़ जमीन देगी सरकार। सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग के एवज में 783 एकड़ जमीन वन पर्यावरण विभाग को देगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी यह नहीं तय हुआ है कि पर्यावरण एवं वन विभाग को यह जमीन कहां मिलेगी। 783 एकड़ वन भूमि का उपयोग राष्ट्रीय उच्च पथ के अलावा राज्य उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग की अन्य परियोजनाओं में किया जाएगा। वन विभाग की आपत्ति के कारण सड़क की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटकी हुई हैं। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अगर पर्यावरण एवं वन विभाग से जल्दी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो महत्वपूर्ण परियोजनाएं रुक सकती हैं। इसी कारण 22 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण एवं वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में जमीन देने का निर्णय लिया गया है। बिहार को बड़ा तोहफा, बिहटा में खुला एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, मांझी का विपक्ष पर तंज। बिहटा के सिकंदरपुर में मंगलवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई भारत सरकार के नए प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विभागीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलन के बाद शिलापट का अनावरण किया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गए। उद्घाटन समारोह स्थल पर कई स्टॉल लगाए गए। सीएम और केंद्रीय मंत्री ने भी इनका निरीक्षण किया। इस केंद्र के बारे में बताया गया कि बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। खासकर एससी एवं एसटी वर्ग के लोगों को अपने कारोबार को शुरू करने एवं बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। दिल्ली में हत्या, बिहार में सियासत, तेजस्वी यादव का भाजपा पर हमला, बिहारियों पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार है बीजेपी। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दूसरे प्रदेशों में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को बयान जारी कर तेजस्वी ने कहा कि नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय पांडव कुमार की मात्र इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह बिहारी था। बिहारी होने के कारण उसका दोस्त कृष्ण कुमार भी मौत से जूझ रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का दायित्व है, उसी ने बिहारी होने मात्र से पांडव को अपराधी मानकर गोली मार दिया। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में जिस जगह बिहारी समझकर गोली मारी गई है वहां निगम पार्षद से लेकर सरकार भाजपा की है, उपराज्यपाल भी भाजपा के हैं। बिहार में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर बिहार में बारिश की संभावना, दक्षिण में बढ़ेगी गर्मी। बिहार में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन धूप तेज रहने के कारण गर्मी का असर बढ़ेगा। दिन के समय लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे मौसम और भी बदल सकता है। तो ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और ताज़ा अहम खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ बिहार।